नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। मैं बात कर रहा हूं अशोकनगर के विकास से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी बताना हो गया कि पहली बार अशोकनगर ज़िले के तमाम सारे जनप्रतिनिधि और राजनेता किसी एक मुद्दे पर एक साथ होते भी दिख रहे हैं। अमूमन अशोकनगर को विकास के मामले में कई बार हमने ऐसा देखा है कि श्रेय की इस राजनीति में चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, मगर अशोकनगर ज़िले के चंदेरी से निकलने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड को लेकर अशोकनगर के तमाम सारे जनप्रतिनिधि एक हो चुके हैं। और इन सब की मांग ये है कि ग्वालियर से लेकर भोपाल तक जाने वाले इस 6 लेन एक्सप्रेस वे को जिला मुख्यालय की सीमा के आसपास से निकाला जाए। ये क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से नेता इसको लेकर अपनी बात कर रहे हैं, किन किन को इस पर पत्र लिखे गए हैं, और ये पूरी परियोजना है क्यों, किस वजह से इसको शुरू किया गया है, विस्तार क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई है, उस सब पर से आपके बीच में विस्तार से पूरा इस वीडियो में रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीते सप्ताह केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में मध्य प्रदेश के लिए कुछ बड़ी सड़क परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें एक परियोजना अशोकनगर ज़िले से भी निकल कर जाती है, जिसको ग्वालियर से लेकर नागपुर तक जो है माना जा रहा है। करीब 750 किलोमीटर की ये परियोजना इस पूरे क्षेत्र के लिए विकास की एक नई जो है इबारत लिखने जैसी हो सकती है। शुरुआती तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये चीज़ सामने आई है कि ये सड़क के जो सर्वे का काम किया गया है या इसको टेंटेटिव रूप से जो माना गया है वो चंदेरी के आसपास से कहीं से निकालते हुए बताया जा रहा है। मगर अशोकनगर ज़िले के तमाम सारे राजनेता ये चाहते हैं कि अब ये सड़क जो चंदेरी तक आ रही है, चंदेरी से अशोकनगर जिला मुख्यालय होते हुए विदिशा की ओर जाए। इसको लेकर तर्क ये दिए जा रहे हैं कि लंबे समय से अशोकनगर जिला विकास के मामले में पीछे है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कन्वेंस की एक बड़ी सुविधा का ना हो पाना भी था। इसी वजह से पूरे विकास के मामले में ये अलग थलग पड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत अशोकनगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने की है। उन्होंने PWD विभाग के प्रमुख सचिव को पहली बार पत्र लिखा और मांग की कि इस पूरे के पूरे जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है इसको चंदेरी जिला के साथ साथ जिला मुख्यालय के आसपास से निकाला जाए। इसके बाद इसी क्षेत्र के जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, उन्होंने भी एक पत्र जो है लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री से कि इस सड़क को जो है अशोकनगर के आसपास से निकाला जाए। साथ ही इस मामले को लेकर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं अजय प्रताप सिंह यादव, उनने भी नितिन गडकरी को ही पत्र लिखकर इसकी ये मांग की है कि इस मांग को इसी तरह से किया जाए ताकि जिला मुख्यालय से ये पूरा निकल के जाए। अशोकनगर नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं नीरज मनोरिया, जो शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि उनके शहर के आसपास से सड़क को गुजारा जाए। साथ ही अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने भी इसी तरह की मांग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की है। इसके अलावा भी कुछ और जो जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार लोग हैं उनके बीच में भी ये प्रस्ताव रखा गया है। सैद्धांतिक रूप से वो सहमति में है, मगर उनके लेटर अभी फ़िलहाल सार्वजनिक होना बाकी हैं या लिखे हैं नहीं, इसकी अभी जानकारी नहीं है। मगर एक बड़ी बात ये है कि जिस तरह से इस पूरे 6 लेन को लेकर जिला मुख्यालय पर लाने की बात की जा रही है उसके पीछे तर्क सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में खासकर जिला बनने के बाद से उम्मीद ये थी कि कुछ बड़े औद्योगिक क्षेत्र या दूसरी जो है इकाइयाँ यहाँ स्थापित होंगी, मगर सुगम साधन उपलब्ध ना होने के कारण, यातायात अवरुद्ध होने के कारण ये समस्या हुई है। अब ये माना जा रहा है कि अगर ये 6 लेन कॉरिडोर यहाँ के आसपास से निकल जाता है तो एक तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से बनेगी, साथ ही विकास को लेकर तमाम सारी बात आएंगी। अब जो 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनने वाला है इसको लेकर ज़रा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके अनुसार नितिन गडकरी ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाने की बात की जा रही है, जो ग्वालियर से शुरू होकर जो है भोपाल पहुंचेगा, उसके पहले विदिशा में जुड़ेगा। बात ये मानी जा रही है कि लंबी दूरी, जो पूरी दूरी जैसे लगभग 15 से 18-20 घंटे के आसपास है, उसे कम करके 12-13 घंटे के आसपास लाने की बात है। और ऐसी जगह से इस रोड को निकालने का प्रस्ताव पहले से तैयार किया गया है ताकि दूरी कम हो, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, चाहे फलों को लेकर हो, ड्राई फ्रूट को हो, या कच्चे माल के जो है रसद और दूसरी चीज़ों को, इनके परिवहन एवं यातायात सुगमता को लेकर दूरी कम करने के उद्देश्य से इस पूरे हाईवे को डेवलप किया जा रहा है। इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि ये पूरी तरह से नए इलाके से निकलता हुआ जाएगा, किसी पुराने रोड को
अप्रोच नहीं करेगा और ना ही किसी नए रोड में विकसित होने का काम करेगा। ये अलग से बनने वाली एक परियोजना है, ज़िला मुख्यालय के आसपास बनता है, तो इसमें एक बड़े लॉजिस्टिक की भी बात कही जा रही है, जिससे न केवल यहाँ पर व्यापार उद्योग की संभावनाएं बढ़ेंगी बल्कि नए रोजगार के सृजन का भी मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर ये ज़िला मुख्यालय पर जो नेता और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, ज़िला मुख्यालय की 10 किलोमीटर के आसपास से भी आते हैं, तो सभी तरह की कनेक्टिविटी के लिए उनको एक बड़ा साधन उपलब्ध हो जाएगा। और भोपाल जैसे शहर में जहाँ 3 से 4 घंटे की जो दूरी तय करते हैं, इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद वो मात्र 2 से ढाई घंटे तक की हो जाएगी। यही स्थिति ग्वालियर तक को लेकर भी होगी। मुश्किल 1-1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ये दूरी ग्वालियर में भी हो सकती है। तो अकेले सिर्फ रोड बनने से यातायात की सुगमता और माल वाहन में ही सुविधा नहीं होने वाली, बल्कि अशोकनगर ज़िले की जो विकास की कई सारी समस्याएं हैं, इस एक 6 लेन होने के कारण वो भी संभावित तौर पर जो है हल हो सकती हैं। और ये बड़ी बात है कि अभी तक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्रेडिट के लिए लड़ने वाले राजनेता पहली बार एक मुद्दे पर सभी के सभी सामूहिक रूप से साथ में आए हैं। ये सुखद भी है और ज़िले के लिए अच्छे संकेत भी हैं। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह से अशोकनगर ज़िले के राजनेताओं ने अपने तौर पर ये प्रयास किए हैं और इसकी शुरुआत कर दी है, लोगों को भी इस मांग पर अपना समर्थन देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मांग के प्रति अपनी जो है चीज़ें जाहिर करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अशोकनगर के ज़िले से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना को लागत अशोकनगर के आसपास आना चाहिए, तो इसमें आप अपनी तरफ से जिम्मेदारों के बीच में बात रख सकते हैं। नमस्कार।